हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास टेंथ की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जिसमें कि चौथा चैप्टर पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण। और इस तत्वों के वर्गीकरण में जो पिछले वीडियो में पढ़ाए थे वह था संशोधित आवर्त सारणी। संशोधित आवर्त सारणी में उसकी परिभाषा पढ़े थे और उसका लक्षण पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रारूपिक तत्व। यह भी संशोधित आवर्त सारणी का लक्षण ही है, जिसमें कि 7वां लक्षण होगा प्रारूपिक तत्व। प्रारूपिक तत्व या इसको कहते हैं निरूपक तत्व। इसको कहते हैं टिपिकल एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। निरूपक मीन्स होता है दूसरे के रूप को प्रदर्शित करना, दूसरे के रूप को दर्शाना, वही क्या कहलाता है? निरूपक तत्व कहलाता है। तो ये सब जो संशोधित आवर्त सारणी है उसमें आवर्त 2 और आवर्त 3 यानी कि दूसरा आवर्त और तीसरे आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि अपने ही वर्ग के सभी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा तत्व जो अपने ही वर्ग के दूसरे तत्वों को या अन्य तत्वों का गुण प्रदर्शित करते हैं, निरूपक तत्व कहलाते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि दूसरे या ऐसे आवर्त 2 व आवर्त 3, आवर्त 2 और आवर्त 3 के सभी तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के सभी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आवर्त 2 में जितने भी तत्व आते हैं और आवर्त 3 में जितने भी तत्व आते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं? निरूपक तत्व कहते हैं। और ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि
अपने वर्ग के सभी तत्वों का गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि आवर्त 2 में और आवर्त 3 में। आवर्त 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यह सब तत्व आते हैं। और आवर्त 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यह इस तरह से वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गुण लिथियम का होगा वही गुण क्या होगा, सोडियम का होगा। और इसके बाद जितने भी तत्व आते हैं, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है। तो इन सभी तत्वों का भी गुण क्या होगा, जो गुण इनका होगा वही गुण क्या होगा, इन सभी तत्वों का होगा। तो इन सभी तत्वों को क्या कहेंगे, निरूपक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये अपने ही वर्ग के सभी तत्वों का गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, निरूपक तत्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है, अगर लिथियम का देखा जाए तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर देख लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम का यहाँ पे 3, 11, 19, 37 और 55। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 18, 8, 1, 2, 8, 18, 18, 8, 1, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता। तो यहाँ पे जो इसके बाहरी कोश में देखेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। सभी तत्वों के बाहरी कोश में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में लिथियम क्या है, उतना ही सोडियम क्या है, उतना ही पोटेशियम क्या है, उतना ही रुबिडियम क्या है, और उतना ही क्या है, सीजियम का भी है। तो इस तरह से इन दोनों तत्वों का जो गुण है वो यह इनसे समानता रख रहा है। अब फिर यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग देता है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर भी प्लस चार्ज आएगा, और यह भी क्या होगा, +1 +1 +1। यानी कि जो गुण इसका होगा वही गुण क्या होगा, बाकी सभी तत्वों का गुण होगा। इसलिए इन सभी तत्वों को, इन दोनों तत्वों को क्या कहेंगे, प्रारूपिक तत्व कहेंगे, क्योंकि जो गुण इन दोनों का है वही गुण बाकी सभी तत्वों का है। यह भी धातु कहलाते हैं, दोनों धातु होंगे, क्योंकि धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। उसी तरह से यह सब भी धातु होगा। तो इसी तरह से बेरिलियम पे +2 चार्ज आएगा, इस पे भी +2 चार्ज आएगा। तो यानी कि दोनों के गुणों में क्या हो जा रहा है, समानता पाई जा रही है। तो इसी तरह से जितने भी तत्व इस वर्ग में आएंगे उनका भी गुण क्या होगा, समान होगा इन दोनों के। तो आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्वों को क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। यह सब नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है यहाँ से यहाँ तक। कह सकते हैं कि ऐसे तत्व
या सीधे सीधे कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं या प्रारूपिक तत्व कहते हैं। अब आता है 8वां लक्षण, सेतु तत्व। सेतु तत्व ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट। तो सेतु तत्व में क्या होता है कि सेतु मीन्स क्या होता है, पुल। पुल क्या करता है कि दो सिरों को जोड़ता है, किसी भी चीज के दो सिरों को जोड़ता है। तो दो सिरों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, सेतु या ब्रिज कहलाता है। तो इसमें जो कह सकते हैं कि ऐसा तत्व हो जो दो भिन्न गुणों वाले तत्वों को जोड़ता हो या दो भिन्न गुणों वाले तत्वों से समानता रखता हो, तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहेंगे। यानी कि ऐसा तत्व जो दो भिन्न गुणों वाले तत्वों को के गुणों से समानता रखते हैं, ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। यानी कि इसमें जो आवर्त 3 के तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं, सेतु तत्व कहलाते हैं। क्योंकि आवर्त 3 के जितने भी तत्व होते हैं वह दो भिन्न गुणों वाले तत्वों को जोड़ देते हैं या उनके गुणों से समानता रखते हैं, तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। यानी कि जैसे परिभाषा लिख सकते हैं कि तृतीय आवर्त के वर्ग फर्स्ट से वर्ग सेवेंथ तक के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। सेतु तत्व कहलाते हैं। तृतीय आवर्त के वर्ग फर्स्ट से वर्ग 7 तक के तत्व को क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहलाते हैं। क्योंकि ये तत्व एक ही वर्ग क्योंकि ये तत्व एक ही वर्ग के दो भिन्न लक्षणों एक ही वर्ग के दो तत्व भिन्न लक्षणों वाले तत्वों से गुणों में
गुणों में समानता रखते हैं, गुणों में समानता रखते हैं। अब आवर्त यहाँ पर है तृतीय आवर्त के वर्ग, फर्स्ट से लेकर सेवेंथ वर्ग के जितने भी तत्व आते हैं उनको क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। क्योंकि ये जो तत्व होते हैं वह एक ही वर्ग में दो तत्व होते हैं, उन वह दोनों तत्व भिन्न लक्षणों के होते हैं। तो उन दोनों तत्वों से क्या करते हैं, वह समानता रखते हैं। तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यह है आवर्त 3 का तत्व। यह आवर्त 2 का होगा, यह आवर्त 4 का होगा, 5 का, 6 का। तो यह एक वर्ग में होता है, यह एक वर्ग में होता है, यानी कि यह केवल फर्स्ट वर्ग में होगा। फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं, फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं। तो इसमें पोटेशियम को कॉपर के साथ रखा गया है, रुबिडियम को सिल्वर के साथ रखा गया है, सीजियम को कॉपर गोल्ड के साथ रखा गया है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के लक्षणों को यह सोडियम दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। कॉपर का भी गुण प्रदर्शित करता है और पोटेशियम का भी गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। यह होगा सेतु तत्व, सेतु तत्व कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या लक्षण है। यह जो होते हैं इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व। और यह जो तत्व होते हैं इसको सामान्य तत्व कहते हैं, सामान्य तत्व। यानी कि यह जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होता है यह सामान्य तत्व होता है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड यह संक्रमण तत्व होता है। तो यह क्या होता है कि यह डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और यह एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। इतना अंतर है। यह डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और यह क्या होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। यानी कि इतना तो अंतर समझ में आ ही गया होगा सबको कि यहाँ पर जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होता है वह एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है और जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होता है वह संक्रमण तत्व कहलाता है। यह डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। लेकिन दोनों में क्या समानता होती है, इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे भी +1 चार्ज होता है, इस पे भी +1 चार्ज होता है, +1 इन सभी पे भी +1 चार्ज होता है, इस पे भी +1 चार्ज होता है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला क्या होता है, इस पे भी +1 चार्ज होता है। इसलिए इन दोनों के गुणों और अब सभी प्लस धनान बना रहे हैं। दोनों प्रकार के तत्व धनान बना रहे हैं, इसलिए यह भी धातु होगा,
यह भी धातु होगा। तो इन दोनों को जोड़ने वाला सोडियम भी क्या होगा, यह भी धातु होता है। तो इन जो गुण सोडियम का होता है वही गुण पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का होगा, और वही गुण कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का भी होता है। इसलिए इन दोनों के लक्षणों को जोड़ने वाला क्या है, सोडियम है। तो सोडियम को क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। इसके बाद एक और ग्रुप देखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ पर होगा कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो यह भी आवर्त क्या है, आवर्त 3 का तत्व होता है। इसको क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। मैग्नीशियम को क्या कहेंगे, सेतु तत्व कहते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, यह सभी क्या है, सामान्य तत्व होते हैं, सामान्य तत्व होते हैं। और यह क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम को क्या कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं, और जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि और यह भी धातु होता है, यह भी धातु होता है, और मैग्नीशियम भी क्या होता है, धातु होता है। तो यहाँ पर सामान्य तत्व और संक्रमण तत्व को के गुणों से समानता कौन रखता है, मैग्नीशियम। इसलिए मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, सेतु तत्व कह सकते हैं। तो यहाँ पर जिंक पर +2 चार्ज होगा, यहाँ पर भी +2 चार्ज होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, +2 चार्ज होगा, और जो कैल्शियम होगा उस पे भी +2 चार्ज होगा, इस पे भी +2 चार्ज होगा, इस पे भी +2 चार्ज होगा। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम पे भी क्या होता है, +2 चार्ज होता है। तो यानी कि जो वही गुण इसका भी होता है, वही गुण क्या होता है, इसका भी होता है। तो इस तरह से जो सेतु तत्व होता है वह क्या करता है, दो भिन्न गुणों वाले तत्वों को क्या करता है, जोड़ता है। तो इस तरह के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये +2 चार्ज बना रहा, तो यानी कि कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम यह धातु होता है। उसी तरह से जिंक, कैडमियम, मरकरी यह भी क्या होगा, धातु होगा, और मैग्नीशियम भी क्या होगा, धातु होगा। तो यानी कि यह गुणों में क्या करता है, समानता रखता है। और लेकिन दोनों तत्व, इस प्रकार के दोनों तत्व होंगे वह दो भिन्न लक्षणों को भी प्रदर्शित करते हैं। जो अब यहाँ पर देखेंगे, जो सामान्य तत्व होता है वह S ब्लॉक का तत्व होता है, और जो संक्रमण तत्व होता है वह D ब्लॉक का तत्व होता है, D ब्लॉक का तत्व होता है। इसलिए दो भिन्न लक्षण वाले हो गए यह तत्व, लेकिन इन दोनों तत्वों को मैग्नीशियम जोड़ता है, इसलिए मैग्नीशियम को या सेतु तत्व कहेंगे। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरा है
विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। अब विकर्ण होता क्या है? विकर्ण मतलब कि जो चतुर्भुज में जो कोण बनते हैं, चतुर्भुज में जितने शीर्ष होते हैं उन शीर्षों को, यानी कि आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो इसमें भी जो विकर्ण संबंध में क्या होता है कि द्वितीय आवर्त के 3 तत्व, यानी कि द्वितीय आवर्त का प्रथम 3 तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों से विकर्ण संबंध रखते हैं या विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये तत्व जो होते हैं एक दूसरों से गुणों में समानता रखते हैं। एक दूसरे से गुणों में क्या करते हैं? समानता रखते हैं। यानी कि जिस तत्व से विकर्ण संबंध पाया जाएगा उन दोनों तत्वों का गुण क्या होगा? समान होगा। जब समान गुण वाले तत्व होंगे तो उसमें विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द्वितीय आवर्त के प्रथम 3 तत्व तृतीय आवर्त के तृतीय आवर्त के तत्वों से गुणों में से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये तत्व एक दूसरे से गुणों में समानता रखते हैं। एक दूसरे से गुणों में समानता रखते हैं। यानी कि द्वितीय आवर्त का प्रथम 3 तत्व, द्वितीय आवर्त में जितने भी तत्व आते हैं उसमें बस 3 तत्व, शुरुआत के 3 तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों से क्या करते हैं? विकर्ण संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय आवर्त क्या है? आवर्त 2 और आवर्त 3। तो यहाँ पर है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, और यहाँ पे होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से एक चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यह
विकट संबंध बताएगा इस तरह से। तो आवर्त 2 के यहाँ पे लिखा गया ना कि द्वितीय आवर्त के प्रथम 3 तत्व, तो दूसरा आवर्त हो गया या प्रथम 3 तत्व। तृतीय आवर्त के तत्वों से क्या करते हैं, गुणों में समानता रखते हैं। तो इस प्रकार से जो यह लिथियम होगा वह सोडियम से समानता रखेगा, बेरिलियम एल्युमिनियम से समानता रखेगा और बोरान सिलिकॉन से समानता रखेगा। देखते हैं कि किस तरह से समानता रखता है। जो लिथियम होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर लिथियम प्लस बनाता है और मैग्नीशियम या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मैग्नीशियम +2 बनाता है। तो यानी कि यह भी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाता है, यह भी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाता है। तो दोनों में समानता हो गई। और दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, धातु कहलाते हैं। यह रहा पहली समानता। दूसरी समानता हो जाएगी कि लिथियम को अगर वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह लिथियम ऑक्साइड बनेगा, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। और Mg को भी वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह MgO बनता है। तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर लिथियम ऑक्साइड बनेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि दोनों को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। तो यानी कि दोनों लिथियम भी जलकर ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी जलकर क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। इसलिए यह क्या होंगे, इन दोनों में गुणों में समानता होगा, क्योंकि यह भी ऑक्साइड बना रहा है, यह भी ऑक्साइड बना रहा है, तो इनके गुणों में क्या हो जा रही है, समानता पाई जा रही है। इसी तरह से अगर देखेंगे तीसरी समानता यह हो जाएगी कि जो लिथियम होता है, लिथियम ऑक्साइड, यह जल से क्रिया करके अगर ये लिथियम ऑक्साइड को जल में घोल देंगे तो यह लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करते हैं तो यह भी MgOH का ट्वाइस बनाता है। इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड और यह क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम या दोनों क्या बना रहे हैं, जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। दोनों तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं वह जल से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर OH और OH हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो यह भी क्या है, गुणों में समानता है। तो हाइड्रोक्साइड का बनना, यह भी गुणों में समानता है। और यह भी है कि यह भी क्षार होता है और यह भी क्या होता है, क्षार होता है। यानी कि यह भी क्षार होता है, यह भी क्षार होता है। तो
तब भी क्या है, इन दोनों के गुणों में समानता पाई जा रही है। तो इस तरह से बहुत से हम चौथी समानता है जो लिथियम कार्बोनेट होता है Li2CO3, इसको अगर गर्म करते हैं तो यह बनेगा Li2O प्लस CO2। और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है इसको गर्म करते हैं तो यह बनाएगा MgO प्लस CO2। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, यहाँ भी ऑक्साइड बन रहा, यहाँ भी ऑक्साइड बन रहा, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा। तो इन दोनों के गुणों में क्या है, समानता है। तो इसलिए यह जो लिथियम और मैग्नीशियम होता है, इन दोनों का गुण क्या होगा, समान होगा। उसी तरह से बेरिलियम का एल्युमिनियम से समानता होगा और बोरान का सिलिकॉन से समानता होगा। इसलिए इन तत्वों को क्या करते हैं, ये तत्व क्या करते हैं, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अद्वितीय आवर्त के जो प्रथम 3 तत्व होते हैं वह तृतीय आवर्त के तत्वों से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये तत्व एक दूसरे से गुणों में क्या होते हैं, समानता रखते हैं, या एक दूसरे से गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरह से प्रथम द्वितीय आवर्त का प्रथम 3 तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों से क्या करते हैं, समानता रखते हैं। तो यह सब समानता है सब। अगर लिथियम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह ऑक्साइड, दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, तो यह भी समानता है। लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल से क्रिया कराते हैं तब यहाँ पे क्षार बनते हैं, यह भी क्या है, समानता है। लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो यह भी ऑक्साइड बनाएगा, यह भी ऑक्साइड बनाएगा, यह भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा, यह भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इस तरह से गुणों में यह एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। तो इस तरह से आप लोग पढ़े प्रारूपिक तत्व, सेतु तत्व और विकर्ण संबंध। और यह तीनों हेडिंग बहुत मस्ट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा आता भी है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि इसको लिख के अच्छे से तैयार करेंगे। और जितना भी वीडियो बन रहा है अगर उसको पाना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर देंगे, जो ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। थैंक यू।